हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ माइक्रो टीचिंग, जिसे हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म तात्पर्य होता है छोटा। छोटा मतलब बहुत छोटा छोटा इसका लेसन प्लान बनाया जाता है और लेसन प्लान बना के पढ़ाया जाता है। बहुत कम समय का ये लेसन प्लान होता है। गाइस, मैंने देखा है कई बार जब प्रैक्टिकल होते हैं तो जो एग्जामिनर आता है वो आपसे प्रश्न करता है कि माइक्रो टीचिंग किसके लिए। और मैं भी आपसे प्रश्न करना चाह रही हूँ कि माइक्रो टीचिंग किसके लिए। दो ऑप्शन मैंने दिए हैं, विद्यार्थियों के लिए या बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए। यदि आपका जवाब विद्यार्थियों के लिए है तो ये गलत है। सही जवाब है बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए, अर्थात माइक्रो टीचिंग बीएड के प्रशिक्षणार्थियों के लिए होती है। अगला प्रश्न होगा कि माइक्रो टीचिंग की आवश्यकता क्या है। माइक्रो टीचिंग की आवश्यकता एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस माइक्रो टीचिंग के माध्यम से शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। किसी विभाग में जब किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होता है तो वो उस विभाग के कार्य प्रणाली को सिखाने के लिए उनको प्रशिक्षण के लिए भेजता है। लेकिन जब हमारे यहाँ जो शिक्षक बीएड करने आते हैं या जो शिक्षक बनने वाले हैं वो बीएड करने आते हैं, तो उनके अंदर कौशल विकसित करने के लिए माइक्रो टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि माइक्रो टीचिंग में ये बताया जाता है कि आप जब कक्षा में जाएं तो ब्लैक बोर्ड का कैसे इस्तेमाल करें। आप जब कक्षा में जाएं तो किस प्रकार आप बच्चों को बोलने के लिए तैयार करें। आप जब कक्षा में जाएं तो आप ये देखें कि कौन सी विधि व्याख्या कौशल हम किस प्रकार दें, और हम ऐसे किस किस प्रकार के कैसे प्रश्न करें कि बच्चे उस प्रश्न को समझ जाएं। ऐसे बहुत सारे कौशल हैं जो एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। तो माइक्रो टीचिंग के माध्यम से ही शिक्षकों में इन कौशलों का विकास किया जाता है। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जब आप कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में बहुत बच्चे होते हैं। सारे बच्चे एक से तो होते नहीं, किसी की उम्र ज़्यादा होती है, किसी की समझने की क्षमता कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई कम आयु का होता है। तो एक ही मेथड से ना शिक्षक क्या करता है, एक ही विधि से पढ़ाता है, क्योंकि जब तक उसके अंदर कौशल का विकास नहीं होता तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो एक ही विधि से पढ़ाता है। तो जब माइक्रो टीचिंग का आप अध्ययन कर लेंगे या माइक्रो टीचिंग के माध्यम से आपके अंदर कौशल का विकास हो जाएगा तो आप बहुत प्रभावशाली शिक्षक बन जाएंगे और आप अपनी कक्षा में बहुत प्रभावशाली ढंग से शिक्षण का कार्य करेंगे और आपका पढ़ाया हुआ ज्ञान जो है, जो दिया हुआ ज्ञान है, विद्यार्थियों को बहुत समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी माइक्रो टीचिंग के लिए। यदि आपको ये मेरा छोटी सी जानकारी आपके हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइकिंग से मुझे प्रबलन मिलेगा, मेरा उत्साह होगा और मैं आगे ऐसे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। धन्यवाद।